बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो मौजू लेकर आया हूँ फिर वो होगा पंजतन पाक। हम देखेंगे कुरान पाक से कि क्या पंजतन पाक का कहीं सबूत मिलता है या नहीं, और अगर पंजतन पाक हैं तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या बयान दिया है, या पंजतन पाक की कोई दलील मिलती है। ये जो पंजतन पाक का जो लफ्ज़ है ये असल में अहले जो तशी हैं इन लोगों ने निकाला है। ना तो कहीं हदीस में इसका जिक्र है, ना ही कहीं किसी कुरान के अंदर इसका कहीं किसी आयत में या सूरत में इसका जिक्र नहीं आता। तो पंजतन पाक का जो लफ्ज़ है, पाँच का जो हिंदसा है, ये हर मज़हब के अंदर आया है और हर मज़हब के अंदर इसको पूजा गया है, पाँच का हिंदसा। इसी तरह से ही ईरानियों ने भी पाँच हस्तियों का एक हिंदसा बनाया और उन्होंने भी एक पाँच शख्सियतों को पूजना शुरू कर दिया, तो वो थे पंजतन पाक। तो सहाबा के दौर में ये पंजतन पाक थे, तो क्या दूसरे जो सहाबा थे वो बाकी सब वो पलीत थे, या नबी करीम के दौर में जितने भी सहाबा थे नबी करीम के साथ जो जुड़े हुए थे, काम भी कर रहे थे, वो अपना पैसा भी लगा रहे थे, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, शहादतें भी पाई उन सहाबाओं ने, क्या वो पलीत थे? तो सिर्फ यही पाक थे लोग जिनके ये अहले तशरीह जो हजरात है वो कहते हैं। लेकिन हमारे अहले सुन्नत अल जमात के लोग भी पंजतन पाक का लफ्ज़ लेते हैं, नाम का लफ्ज़ लेते हैं इसका, कि पंजतन पाक की भी कोई हस्तियाँ हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये कुरान से साबित करूँगा कि पंजतन पाक का जिक्र तारीख़ में कहाँ कहाँ पर आया और किस किस मज़हब में इस पांच हस्तियों को पुकारा गया है। एक औरत और पांच मर्द का शुमार जो है हर मज़हब में आया है और हर मज़हब में इसको पूजा गया है। इसी तरह से ही ईरान के अंदर भी इसकी पूजा हुई है। तो ईरान ने फिर ये पांच हस्तियाँ जो थी ये बनाई। हज़रत अली आप सल्लम को भी पंजतन पाक के शामिल किया गया है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन और हुसैन। और इसी तरह से ही उसमें से एक औरत बनती है, जिसके अंदर एक औरत का हर पांच हस्तियों में से एक औरत का नाम ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले मैं कुरान में से देखता हूँ कि कुरान के अंदर भी पंजतन पाक आए हैं, यानी कि पंजतन पाक तो नहीं, वो बुतों का नाम लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनका कहीं पे कोई यानी कि उसकी गलत तरदीद की है कि उन लोगों ने शिरक किया था। तो इस वजह से मैं आयत पढ़ूंगा तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सी आयत पढ़ रहा हूँ। सूरह नूह की आयत है। नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे। कहा नूह ने, ए मेरे रब, यकीनन उन्होंने मेरी नाफरमानी की और पैरवी की इनकी, जिन्होंने ना इजाफा किया इनके माल व औलाद में मगर खसारे का, और चले वो बड़ी बड़ी चालें। और कहा उन्होंने, हरगिज़ ना छोड़ना अपने महबूदों को, और हरगिज़ ना छोड़ना तुम वद को, और ना सवा को, और ना यगूस को, और ना यऊक को, और ना नसर को। इसमें आयत नंबर जो है वो 23 है और सूरत नंबर है 9। सूरह नूह है, आयत नंबर 23। इसमें से जो सवा है वो औरत है और चार मर्द है इसके अंदर। तो ये तो जहालियत के ज़माने से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये जो तीन जो थे, ये पांच बुत जो थे, इनकी पूजा पाठ होती थी। और ये जो बुत नहीं थे बल्कि ये कुछ नेक हस्तियाँ थी, और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ रिश्तेदार थे या उनकी नस्ल में से ये लोग थे। और जब वो मर गए नेक लोग, तो इन नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, इन लोगों ने उनके बुत बना लिए या उनकी कब्रें बना ली और फिर उनकी वो पूजा पाठ शुरू कर दी। इसी तरह से ही सूरह नजम के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसके बारे में तरदीद कर दी है कि जो लोग भी ऐसे नाम रखकर और पूजना शुरू कर देते हैं कि ये 5 लोग हैं या 12 लोग हैं तो इनकी बड़ी वो फजीलत है या ऐसा मसला है, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इन लोगों ने खुद के गढ़े हुए ऐसे नाम है, मैंने इनके बारे में कोई ऐसी दलील नहीं दी, मैंने इनके बारे में कोई ऐसी मसाले बयान नहीं करी हैं, बल्कि ये लोग गलत रवायात कायम करते हैं लोगों को भटकाने के लिए और गुमराह करने के लिए। तो ये मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह अल नजम, आयत नंबर ये भी 23 है। नहीं है मगर चंद नाम जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे अजदाद ने, नहीं नाजिल फरमाई है अल्लाह ने इनके बारे में कोई सिंध और ख्वाहिशात नफ्स की, हालांकि आ चुकी है इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत भी आ गई है। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं और सब कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिरक भी कर जाते हैं हम बीच में।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے، لیکن کچھ ناموں کی یہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے کوئی بھی میں نے ان کے بارے میں سند عطا نہیں کری ہے، نہ میں ان کی کوئی فضیلت بیان کرتا ہوں، یہ بلکہ ان لوگوں نے خود سے ہی ان کے نام گھڑ لیے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ یہ بہت کرنے والے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں، یہ بہت بابے ہیں، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تردید کر دی ہے کہ یہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہی کچھ تاریخ کے اندر جاتے ہم، تاریخ کے اندر مثال کے طور جہالیت کے زمانے میں لوگوں نے ہر مذہب کے اندر 5 دن پاک پیدا کیے ہوئے تھے، اور ہمارے مسلمانوں کے تو 5 دن پاک یہی ہے نا، میں نے ابھی جو پہلے گنوا دیے ہیں۔ اب سمرین قوم ہے، سمرین قوم کے اندر 5 دن پاک ہے، ان لیل ان کی ننا اتو ماما، ان میں سے ماما جو ہے وہ دیوی ہے، یہ سمرین قوم کی ہے، باقی 4 مرد ان میں۔ اس کے اندر آگے پھر اکادی قوم، اکادی قوم کے 5 مقدس ارکان یہ ہیں: ننگے، مولکے، حیا، اروکی، ادو۔ ان میں سے ننگے جو ہیں یہ ایک عورت ہے اور 4 مرد ہیں۔ ان میں سے بابلیوں کے مقدس 5 تن پاک: شمس، سنی، نیبو، امرتوک، انی۔ شمس جو ہے یہ عورت ہے، اور اس کی بابلی جو تھے وہ پوجا کرتے تھے، یا ان کا نام یا مقدس ان کو سمجھتے تھے یہ۔ اسی طرح سے ہی اشوریوں کے 5 دن پاک: اشوریوں کے اشور، انو، بل، ہریا، ودل۔ الو جو ہے انو جو ہے یہ ایک عورت ہے، اس میں 4 مرد ہے۔ اس میں اسی طرح سے قدیم مصری دیومالائی کی مقدس 5 تن پاک: اسیرس، ہورس، اسیلس، را، اتم۔ اس میں سے جو اسیلس ہے وہ عورت ہے، یہ قدیم مصری دیومالائی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے ہی ہندو دیومالائی میں ہے پاربتی، ہری، ہرا، برہما، وشنو، مہیش۔ اس میں پاربتی جو ہیں یہ ایک عورت ہے اور 4 مرد ہیں۔ اسی طرح سے چینی دیومالائی کی 5 تن پاک ہے وہ یانگ، آسمان، سورج، چاند، ہوا۔ ان میں جو یانگ ہے وہ عورت ہے اور باقی 4 مرد ہے۔ اسی طرح یونانی دیومالا کے 5 تن پاک: زیوس، پوزیدان، اپرش، اپولو اور ڈیمٹر جو ہیں یہ اپولو جو ہیں یہ ہے عورت۔ اسی طرح سے ہی بہت سے ایسے نام آ جائے گا، میرے پاس پوری ایک لسٹ ہے اس کے اندر، جو پورے جو جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں ہمارے، تو سب نے ہی اپنے اپنے 5 تن پاک کو جو ہے نا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دلیلیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، ان لوگوں نے خود سے ہی ایسے نام گھڑ لیے ہیں، میں نے ان کی کوئی مثالیں یا ان کی کوئی دلیل یا ان کی کوئی میں نے سند عطا نہیں کری ہے کہ یہ بھی لوگ ہستی ہیں، ان کی پوجا شروع کر دی جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے اللہ کے، تو جو نیک بندے اللہ کے ہوتے تھے بعد میں مرنے کے بعد ان کی وہ بت بنا لیے یا ان کی وہ قبریں بنا لی، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اسی طرح سے قوم شیعہ کے بھی مثلا کہ شیعوں کی طرف سے ان کا جو حوالہ ملتا ہے، زیادہ تر کہ شیعوں نے ہی ان کو زیادہ اپلوڈ کیا ہے۔ تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع ہیں وہ اس کو جو ہے پوچھتے ہیں۔ یہ ہے قوم شیعہ کے مقدس 5 تن پاک: محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ان میں فاطمہ جو ہے وہ ایک عورت ہے اور 4 مرد ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے جتنے بھی مذہب ہیں، اور بھی اس کے اندر مذہبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن میں ٹائم کیونکہ کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 5 تن پاک جو ہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی دلیلیں نہیں دی ہیں کہ 5 تن پاک صرف یہی ہیں۔ 5 تن پاک کے باقی جتنے بھی صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو قربانیاں بھی دے رہے تھے، کیا وہ پلیت تھے؟ وہ ناپاک تھے؟ تو 5 تن پاک صرف یہی پاک ہستیاں تھیں۔ حالانکہ انسان، میری ایک ویڈیو چل بھی رہی کہ انسان کبھی پاک ہوتا ہی نہیں ہے، اوپر کا جو جسم ہوتا ہے وہ تو پاک ہے، لیکن اندر آپ لوگوں کی اگر چیڑ پھاڑ کر دی جائے اور اندر آپ کے اندر کوئی جھانک کر دیکھا جائے تو آپ کے اندر سوائے پلیتی کے اور کچھ بھی نہیں نکلے گا، صرف آپ پلیت ہی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہستیاں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
इंसान की औकात भी बताई है कि ये किस औकात का मालिक है। एक गंदे कतरे से पैदा होने वाला एक इंसान है, चाहे वो वली है, चाहे वो पीर है, चाहे वो नबी है, चाहे वो किसी भी मर्तबे वाला है बंदा, जो ज़मीन के अंदर से जो पैदा हुआ है इंसान, जो ज़मीनी खुराक खाने वाला है, क्योंकि ज़मीनी खुराक खाने वाला ही इंसान जो है वो पलीती में होता है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो किसी भी चरिंद है, परिंद है, कोई भी है, तो हर कोई पलीत ही है, ये कोई पाक नहीं है। पाक किसी को भी हम कर नहीं सकते। पाक इंसान सिर्फ ऊपर का तो इंसान हो सकता है, हम वज़ू कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, हम गुस्ल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो गंद भरा हुआ है हम उसको हम पाक नहीं कर सकते। हमारे अंदर एक पेशाब की थैली भी है, वो हम नहीं निकाल सकते। हमारे अंदर एक मैदा है जिसके अंदर हम पैखाना जमा करते रहते हैं, हम उसको भी हम नहीं निकाल सकते। हमारे पूरे जिस्म के अंदर एक खून है, जिसके ब्लड है जो किसके अंदर, हम उसको भी नहीं निकाल सकते, जो एक नापाक है। ब्लड भी एक नापाक होता है। अगर आपका खून जिस्म के साथ लग गया है या कोई कट लग गया है जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर खून लग चुका है, तो आप उस खून के ज़रिए आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसको पाक नहीं कर लेंगे जिस्म को, या उसको धो नहीं लेंगे। तो खून भी नापाक होता है, इसलिए खून को हराम करार दे दिया है कि कोई जानवर का हो चाहे वो इंसान का ही क्यों ना हो, तो खून भी हराम है। खाना करना भी हराम है और खाना भी हराम है खून। इसी तरह से ही इंसान कभी भी पाक नहीं होता है। पाक उसका जो बातन है, ऊपर का हिस्सा है, वो तो पाक हो सकता है, लेकिन अंदर कभी भी इंसान पाक नहीं हो सकता। तो पाक हस्तियों को हम किस तरह से कह दें कि वो पाक हैं, वो नापाक है, हम इस तरह से जमा तफरीक नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला जानता है कि पाक कौन है, पाक कौन नहीं है। तो इस तरह से हर बंदा जो पैदाइश हुई है, हर बंदे के पानी के कतरे से हुई है, गंदे पानी के कतरे से हुई है, मनी के कतरे से हुई है। वो अपनी औकात पहले देखे, फिर उस क्या हज़रत अली जो हैं, क्या वो इस पानी के कतरे से नहीं पैदा हुए? क्या हज़रत फातिमा नहीं इसी हालत में पैदा हुई? क्या इमाम हसन और हुसैन नहीं इस तरह से पैदा हुए? तो हम क्या उन लोगों के बारे में कहते हैं कि नहीं ये आसमान से उतरे हैं? क्या ये चीज़ें आसमान से उतरी हैं? क्या ये इस तरह से पाक है? तो पाक मेरी ज़ात है अल्लाह ताला की, या उसके फरिश्ते हैं जो किसी चीज़ से वो पैदा नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला के जो या तो मलाइका हैं, जो फरिश्ते हैं, या अल्लाह ताला की वो पाक ज़ात है। इसके अलावा कोई भी चरिंद परिंद इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी पाक नहीं है। सब लोग पलीत हैं और हम यहाँ ज़मीन पर रह रहे हैं, हम ज़मीन से उगे हैं, ज़मीन पे ही खाते हैं, यहीं पे हमारा ओढ़ना बिछोना है, यहीं पे हम दफन हो जाएंगे। इसलिए हमें दफनाया जाता है। मरने के बाद हमारी लाश गलती है और सड़ती है, हमें दफना दिया जाता है ज़मीन का गड्ढा खोद कर कि इसकी बदबू फैलेगी, ततफ़न होगा, इससे लोग बेजार हो गए। इसलिए तो हम पाक किस चीज़ से? पाक कोई भी हस्ती नहीं है, पाक कोई भी हस्ती नहीं है। पाक मेरी एक ज़ात है अल्लाह ताला की, इसके अलावा कोई भी पाक नहीं। तो इस बात पर गौर करें। जितने भी मैंने ये पंचतन पाक गिनवाए हैं, हिंदुओं में हैं या मुसलमानों में है या चाइना के मज़हब में है, या समरीन जो मज़हब है, या इसके अंदर समरीन अकादी कौम है, बाबली है, अशूरियो हैं, कदीम मिस्री देवमालाई हैं, यूनानी देवमालाई हैं, ईरानी देवमालाई हैं, हिंदू देवमालाई, इनमें सब में ही पंचतन पाक मौजूद हैं। तो इन लोगों को हम कहाँ लेके जाएंगे? तो इसी तरह से ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी पंचतन पाक मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दलील को जो है तहस नहस करके रख दिया है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इनकी कोई सिंध अता नहीं करी है, ये बकवास करते हैं, ये हस्तियाँ बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ, ये कोई नेक बंदे होंगे, इनका अजर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं उनको खुद दूंगा। ये नहीं है कोई मर जाए तो उसकी कब्र निकाल ली जाए और उसके ऊपर फिर दरबार बना दिया जाए और फिर उसके ऊपर ढोल ढमक्का लगा दिया जाए और फिर कहें कि ये बाबा जी जो थे ये कुछ करने वाले हैं, ये पाक हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में कोई दलीलें नहीं दी हैं। और बहुत सी जो जो दुनिया से चले गए हैं, जो दुनिया से चले गए, और हम लोगों जिन जिन लोगों की कब्र बनाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दलीलें दे दी इन लोगों की कि जिस वक़्त इन लोगों को उठाया जाएगा, जिस वक़्त इन लोगों को उठाया जाएगा, तो ये कब्रों से उठकर यही कहेंगे कि हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया, हम तो सोए हुए थे। ये सूरह यासीन की आयत है। इसी तरह से ये लोग सोए हुए थे, इन लोगों को कुछ नहीं पता। क़यामत वाले दिन जब ये उठेंगे तो ये इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमें कुछ नहीं पता था, हमें उठाया गया, और क़यामत वाले दिन ही इन्हें उठाया जाएगा। तो मैं वीडियो को आखिर तक करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो कम से कम इसके ऊपर गौर और फिक्र ज़रूर करो कि ये बंदा जो कुछ कह रहा है कुरान के मुताबिक कह रहा है या किसी कहानी किस्से सुना रहा है। कहानी किस्सों के ऊपर मत जाएं।
अपने अक्ल से काम लें। अब अल्लाह ताला ने आप लोगों को अक्ल दी है, शऊर दिया है। कुरान पाक पढ़ें, तारीखें पढ़ें, आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि असल क्या है और हकीकत क्या है। हम लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं और लोगों के पीछे लग जाते हैं और अपनी जो है आखरत भी ख़राब कर लेते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे अपना ईमान ज़ाया कर लेते हैं लोगों के पीछे लग के। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि कुरान पाक का तर्जमे के साथ उसको पढ़ें और फिर आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैं जो जो बातें करता हूँ वो मैं सब की सब कुरान पाक से करता हूँ। और जो मैंने जो पंचतन पाक के जो बारे में बात करी है वो भी कुरान से ही, जो आयतें दो मैंने जो साबित करी है वो कुरान के अंदर है। वो मैंने पहले आयतें दो पढ़ी, उसके बाद जो तारीखें जो थी वो मैंने आप लोगों के आगे दोहरा दी हैं। मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम है पहुंचा देना, और मैंने आप तक वो बात पहुंचा दी है, हक और सच की। अल्लाह हाफिज़।